अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फ़ला तअज़ुलूहुन्न अन यंकिह्न इज़ा तराज़व बैनहुम बिलमअरूफ़ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुमने औरतों को तलाक दे दी हो और वो अपनी इद्दत को पहुंच जाए तो उन्हें इस बात से मना न करो कि वो अपने पहले शौहरों से दोबारा निकाह करें, बशर्ते कि वो भलाई के साथ एक दूसरे से राजी हो गए हों। इन बातों की नसीहत तुम में से उन लोगों को की जा रही है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हों। यही तुम्हारे लिए ज्यादा सुथरा और पाकीज़ा तरीका है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वल्वालिदातु युर्दिअन औलादहुन्न हौलैन कामिलैन लिमन अराद अन युतिम्म अर्रज़ाअ वअलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्न वकिस्वतुहुन्न बिलमअरूफ़ ला तुकल्लफ़ु नफ़्सुन इल्ला वुस्अहा ला तुदार्र वालिदतुन बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदिही वअलल वारिथि मिथ्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तराज़िम मिनहुमा वतशावुरिन फ़ला जुनाह अलैहिमा वइन अरदतुम अन तस्तरदिऊ औलादकुम फला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिलमअरूफ़ वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाए। ये मुद्दत उनके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे। और जिस बाप का वो बच्चा है उस पर वाजिब है कि वो मारूफ तरीके पर उन माओं के खाने और लिबास का खर्च उठाए। हाँ, किसी शख्स को उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। न तो माँ को अपने बच्चे की वजह से सताया जाए और न बाप को अपने बच्चे की वजह से। और इसी तरह की जिम्मेदारी वारिस पर भी है। फिर अगर वो दोनों यानी वालिदैन आपस की रजामंदी और बाहिमी मशवरे से 2 साल गुजरने से पहले ही दूध छोड़ाना चाहे तो उसमें भी उन पर कोई गुनाह नहीं है। और अगर तुम ये चाहो कि अपने बच्चों को किसी अना से दूध पिलवाओ तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुमने जो उजरत ठहराई थी वो दूध पिलाने वाली अना को भले तरीके से दे दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे सारे कामों को अच्छी तरह देख रहा है। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन वअशरा फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फुसिहिन्न बिलमअरूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और बीवियां छोड़ कर जाएं तो वो बीवियां अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इंतजार में रखेंगी। फिर जब वो अपनी इद्दत की मयार को पहुंच जाए
तो वह अपने बारे में जो कार्रवाई मसलन दूसरा निकाह कायदे के मुताबिक करे तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रज़्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाዒदूहुन्न सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुगल किताबु अजलह वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफुसिकुम फ़हज़रूह वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। और इद्दत के दौरान अगर तुम उन औरतों को इशारे किनाए में निकाह का पैगाम दो या उनसे निकाह का इरादा दिल में छुपाए रखो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह जानता है कि तुम उनसे निकाह का ख्याल तो दिल में लाओगे, लेकिन उनसे निकाह का दो तरफा वादा मत करना, इल्ला ये कि मुनासिब तरीके से कोई बात कह दो, और निकाह का उक़्द पक्का करने का उस वक्त तक इरादा भी मत करना जब तक इद्दत की मुकर्ररा मुद्दत अपनी मियाद को न पहुंच जाए। और याद रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसे खूब जानता है, लिहाजा उससे डरते रहो और याद रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है।